चलो शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो पिछले दो वीडियोस हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझा था, कैसे वो काम करते हैं, और हमने बहुत सारे शेप्स को मेजर भी किया था उन स्केल की हेल्प से, उन वर्नियर और स्क्रू गेज की हेल्प से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो जेईई मेंस के वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। तो ये एक वर्नियर कैलिपर का पहला सवाल, चलो शुरू करते हैं। तो पहला कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स जिसमें 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन हमको दिए गए हैं। वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है और ये मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है और हमको लिस्ट काउंट दिया गया है। तो ये सब अगर नहीं भी दिया होता तो हम भी लिस्ट काउंट निकाल सकते थे, बट अभी यहाँ पे लिस्ट काउंट दे दिया गया है। अब कह रहे हैं कि मेन स्केल डिवीजन का बराबर, मेन स्केल का जो डिवीजन है वो कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है कि एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो अभी हमको कहा क्या गया है, हमसे ये कहा गया है कि जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर हमारा लीस्ट काउंट है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.1 है, तो 0.1 है, हमें क्या निकालना है, मेन स्केल डिवीजन निकालना है। तो ये 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब हमको कुछ और भी तो बोला गया, कुछ हमको ये क्या बताया गया कि जो 9 मेन स्केल डिवीजन है, जो 9 मेन स्केल डिवीजन है वो है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, ठीक। तो इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो अगर मैं यहाँ इसको रखूंगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस एक मेन स्केल डिवीजन की क्या रख सकते हैं, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 0.1 इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन बाहर आएगा, या फिर 1 - 1/10 कितना होगा, तो 0.1 मिलीमीटर, राइट। या क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर, या फिर ये क्या हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन, और इधर वाला क्या था, ये मिलीमीटर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर बराबर 0.1 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब है जो मेन स्केल डिवीजन है कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा और ये 1 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है, ए ऑप्शन हमको दिख रहा है, एकदम से 1 मिलीमीटर, है ना। एक बार चेक करते हैं अपने आंसर को। तो हमको जो आंसर देखना चाहिए वो 1 मिलीमीटर, राइट। एक सेकेंड, इसको हटाएंगे और आंसर हमारा 1 मिलीमीटर, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ बड़ा सा दिख रहा है, हमको कह रहा है कि इन ए वर्नियर कैलिपर्स, एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें, एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें, ये मेरा पेन कहाँ चल रहा है, एक सेकेंड, अच्छा भाई हाँ। तो कह रहा है एक वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन, वर्नियर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 1 डिवीजन के बराबर। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हमको पता है इतना प्रैक्टिस करते करते इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि ये हमको ऑलरेडी दे दिया है, अच्छी बात है। व्हेन बोथ जॉ टच, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो ये जीरो एरर का सवाल है ना। तो कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया और फोर्थ डिवीजन के बराबर है ना। कौन सा, फोर्थ डिवीजन के एकदम से मैच कर रहा है किसी कॉलम के साथ में। तो अब अगर रीडिंग, अब हमने जो इस जीरो एरर के साथ जो रीडिंग ली गई है वो कितनी है, 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर एक्यूरेट एकदम से। और उसके बाद एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ। तो 10 तो 10 मिलीमीटर तो एक्यूरेट है, प्लस 5 डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। तो हम क्या करते थे, 5 इंटू इसका लीस्ट काउंट, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो 10 मिलीमीटर प्लस 5 इंटू इसका लीस्ट काउंट 0.1 हो जाएगा। तो इसकी जो मेजरमेंट कितनी आ गई है, 10.5 मिलीमीटर, राइट। 10.5 मिलीमीटर।
इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आंसर सही हो जाता अगर इसमें जीरो एरर नहीं होती, बट इसमें हमको क्या है, जीरो एरर दी गई है। तो अब जीरो एरर दी गई, जीरो एरर को कैसे सॉल्व करते हैं? जीरो एरर को आपको याद होगा, अगर जीरो एरर, क्योंकि लेफ्ट साइड में ना तो नेगेटिव है, नेगेटिव जीरो एरर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो इसके लिए हमको टेन जो हमारे पास 10 कॉलम है और उसमें से फोर्थ मैच कर रहा है, ठीक, तो बचेगा कितना, 6। अब हमको यहाँ पर 6 को ऐड करना पड़ेगा, 6 इंटू लीस्ट काउंट। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास जो मेजरमेंट है, जो हमने मेजरमेंट लिया है, वो हमारे पास मेजरमेंट है 10.5 मिलीमीटर, राइट, प्लस इसकी लिस्ट, इसकी जो जीरो एरर को कैसे ऐड करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हमारी जीरो एरर भी नेगेटिव होगी तो माइनस का साइन आएगा। 0.1 इसका लीस्ट काउंट है और फोर्थ कॉलम के साथ मैच कर रहा है, और टोटल कितने हैं, 6, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने हैं, 10, तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस 4 मतलब कि 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 0.6 मतलब कि 11.1 मिलीमीटर इसका आंसर होगा, राइट। एक बार इसको चेक करते हैं, और ये रहा हमारा आंसर, एकदम से सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कह रहा है कि हमको एक स्पेरिकल, एक डायमीटर दिया गया, स्पेरिकल बॉब, कोई बॉब होगा, आपने उसका डायमीटर मापा था, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मांगा। उस वर्नियर कैलिपर की खास बात क्या है, इसके 9 डिवीजन है, मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर है, ठीक। फिर से स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से लिस्ट काउंट 0.1 होगा। अगर हमको नहीं दिया तो ये तो पता है, नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं। अब हमसे कह रहा है कि वन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। नॉर्मल सी बात है, पहले भी यही होता था, हमने जितना भी यूज किया सब में यही होता था। अब कह रहा है कि द मेन स्केल रीडिंग, जो हमको मेन स्केल रीडिंग दी गई है वो कितनी है, 10 मिलीमीटर और 8 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इतने सवाल करने के बाद हमको एक आइडिया तो लग गया कि अगर लीस्ट काउंट कितना है इसका, अगर इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है और 10 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है और 8वां कॉलम मैच कर रहा है, 8वां मैच कर रहा है, तो इसकी जो टोटल रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी, टोटल रीडिंग हो जाएगी 10 प्लस 8 इंटू 0.1 मतलब कि ये हो जाएगी 10.8 मिलीमीटर इसकी रीडिंग हो जाएगी। बट अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 0.04 सेंटीमीटर की, याद रखना यूनिट्स की, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, हम किस में नाप रहे हैं, मेजरमेंट, हम किस में नाप रहे हैं, मिलीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 0.04 की एरर है, और कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर है, ठीक। तो जो एक्चुअल रीडिंग होती है, एक्चुअल रीडिंग होती है वो क्या होती है, मेजर एक्चुअल रीडिंग जो हम निकालते हैं वो कैसे होते हैं, मेजर रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक। तो हमने जो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू मेजर्ड, हमने मेजर कितनी की है 10.8 माइनस जीरो एरर कितनी 0.4 सेंटीमीटर की या 0.4 मिलीमीटर की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.2, 10.4, 10.4, क्योंकि 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये 4 है ना। एक सेकेंड, अच्छा आपको नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, इसको दूसरी जगह लिखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको, और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो हम कहां पर थे, हाँ, तो हमारी जो एक्चुअल रीडिंग होती है, एक्चुअल रीडिंग होती है वो मेजर्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो एक्चुअल रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, मेजर्ड रीडिंग, मेजर्ड रीडिंग कितनी है 10.8 माइनस जीरो एरर कितना है 0.4, याद रखना मिलीमीटर में हम रख रहे हैं सारा, अगर सेंटीमीटर में रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 10.4 मिलीमीटर, 10.4, हाँ मिलीमीटर, राइट, 10.4 मिलीमीटर। अब हमसे ये कह रहा है कि जो हम अब ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि रेडियस बता दो हमको, याद रखना क्या पूछा गया है,
रेडियस, और ये हमारा आंसर किस में है, मिलीमीटर। ये आंसर कितना है हमारा, ये हमारा आंसर है डायमीटर में। तो अगर रेडियस को हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 10, जो हमारी रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 10.4 डिवाइड बाई 2, या फिर ये हो जाएगी 5.2 मिलीमीटर, याद रखना मिलीमीटर। ठीक, अब अगर आंसर को मैच कराएं, 10⁻⁻2 और वो भी सेंटीमीटर, याद रखना है क्या है, 10.10⁻⁻2 और वो भी सेंटीमीटर। तो इसको जब बदलेंगे तो एक जीरो को इधर ले जाएंगे और आंसर हमारा रहेगा 52। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। तो आंसर आने वाला 52, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा ही होता है, हम लोग तो यही तो हमने देखा है अभी तक। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक वर्नियर स्केल है, एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब कि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। नॉर्मल सी बात है, सारे वर्नियर में यही होता है। हमसे कह रहा है 10th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। अगर वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से बराबर, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, बच्चों वाला सवाल है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, फिर से हम लीस्ट काउंट वैसे ही निकालेंगे। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो उसका लीस्ट काउंट होगा, जो इसका लीस्ट काउंट होगा वो कैसे निकालते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसको जब हम सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0.1 मिलीमीटर, राइट, या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा, राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना, अगर आप चाहते हैं कि बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट।